हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। 10th का न्यू मैथ बैच का ये वास्तविक संख्या का पार्ट 6 है। इसके पहले वास्तविक संख्या पर 5 क्लास ले चुके हैं। जो भी छात्र इसे पहली बार देख रहे हैं उसे इस क्लास को करने के बाद 1 से 5 तक पूरे क्लास को अच्छे से देखें। आपको क्या होता है, मंडे सोमवार से शुक्र तक आपको क्लास मिलती है। कब एक क्लास मिलती है? शुक्रवार तक 6 बजे जो होता है 6 PM पर शाम को साइंस का क्लास मिलता है और 7 PM पर मैथ का क्लास मिलता है। इसमें होमवर्क भी दिया जाता है। ये ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही है। होमवर्क दिया जाता है जिसको आपको सेंड करना है 7049344449 पर। आपको 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। इसके बाद आपको एक ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसी ग्रुप में आपको होमवर्क सेंड करना है। तो ये समझ गए। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रैंकिंग वाले प्रश्न को PYQ के रूप में किस प्रकार बदला जाता है। बोर्ड एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन आता है। और क्या यूक्लिड वैन प्रमेय, यूक्लिड वैन एल्गोरिथम क्या होता है, आसानी से उसे समझेंगे। इसके पहले जो कल क्वेश्चन दिए थे उसका डिस्कशन कर लेते हैं। कल का होमवर्क क्वेश्चन का देखिए। कल का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? कल का होमवर्क क्वेश्चन था पहला कि 320 और 144 का मासा गुणनखंड विधि से निकालें। तो कितना था? पहला जो था 320 और 144। पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से लगेगा पता कैसे लगेगा? अंतिम 2 जीरो है तो 2 से कट जाएगा। 160 होगा। 2 से लगेगा कितना कटेगा? 80 कटेगा। 2 से लगेगा कितना कटेगा? 40 कटेगा। 2 से लगेगा 20 कटेगा। 2 से लगेगा कि क्या होगा? 10 होगा। 2 से लगेगा क्या होगा? 5 होगा। इस प्रकार चलेगा। देखिए आगे इसको काटेंगे। 2 से लगेगा 72 होगा। 2 से कटेगा कितना होगा? 36 होगा। 2 से कटेगा कितना? 18 36 होता है। 2 से कटेगा 9 होगा। 2 से नहीं कटेगा 3 से लगाते हैं 3 तिया 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 320 बराबर क्या लिखेंगे? 320 बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार आ चुका है। 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। 144 कितना बार? 144 कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4। 2 कितना बार आया है? 4 बार आया है। तो 2 को 4, 2 के पावर 4 लिखेंगे। गुना 3 कितना बार आया? 3 के पावर 2 लिखेंगे। अब कहें दोनों में सभी संख्या होनी चाहिए। 2 5 इसमें 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 बैठाना है। क्यों बैठाना है? क्योंकि किसी पावर 0 का मान 1 होता है तो बैठाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्या नहीं है? इसमें 2 5 तो है लेकिन इसमें ऊपर में 3 नहीं है तो 3 के पावर कितना बैठाना है? 0। क्यों? क्योंकि 3 के पावर 0 का मान 1 होता है। 1 में किसी संख्या से गुना करने से कोई पर। अब बैठाएं क्यों? क्योंकि LCM जो होता है, लासा जिसको कहते हैं, उसमें बड़ा पावर लेना होता है। और जिसको SCF कहते हैं या मासा कहते हैं उसमें छोटा पावर लेना होता है। देखिए बड़ा पावर लीजिए। 2 के पावर 4 बड़ा है, 2 के पावर 6 तो 2 के पावर 6 बड़ा है। 3 के पावर 2 बड़ा है, 3 के पावर 0 तो 3 के पावर 2 बड़ा है। 5 के पावर 1 बड़ा है, 5 के पावर 0 तो 5 के पावर हमारा 1 बड़ा है। तो 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 के पावर 64 गुना 9 और गुना कितना हुआ? 5। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 64 गुना 5 करेंगे 320 आएगा। गुना 9 करेंगे 9 दूना 18 9 तिया 27 28। इतना आंसर हमारा होगा। SCF क्या बोले? SCF बोले मासा जिसे बोलते हैं, छोटा पावर लेते हैं। छोटा पावर देखिए 2 के पावर 4 छोटा है, 2 के पावर 6 तो कहिएगा 2 के पावर 4 छोटा है। 3 के पावर देखिए 5 के पावर 1 छोटा है, 5 के पावर 0 तो 5 के पावर 0 छोटा है। 3 के पावर 2 छोटा है, 3 के पावर 0 तो 3 के पावर 0 छोटा है। 2 के पावर 6 कितना हुआ? 2 के पावर 4 कितना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 कितना हुआ? 16। और गुना इसका मान 1 गुना 1 होगा तो आंसर मासा कितना हमारा आएगा? 16 ही आएगा हमारा आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था 2 संख्याओं का लासा और मासा। लासा 420 था, मासा कितना? 10 था। एक संख्या 60, दूसरी संख्या। कल एक फार्मूला पढ़ाए थे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लासा कितना है, इसका मासा कितना है। लासा है
क्वेश्चन में 420 मासा 10 पहली संख्या 60। 420 मासा 10 पहली संख्या दिए हुए पहली संख्या बराबर कितना दिया है 60। तो कह रहा है दूसरी संख्या बताना है, यानी दूसरी संख्या को क्या कुछ मान लीजिए जिसे बताना है उसे यक्स मान लेते हैं, यार माना लिख देते हैं। क्या है फार्मूला कल पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लासा गुना मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा। अब समझे दो संख्या कौन कौन सा है, एक 60 है, एक कितना यक्स है। लासा कितना है 420 है, मासा कितना है 10 है। इसको काटेंगे, देखिए कितना से कटेगा 0 से 0 काट दीजिए और एक कटेगा 6 सते 42 7 और कटिएगा तो यक्स का मान 7 गुने 10 कितना हुआ 70। यक्स किसको माने थे दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या का मान कितना हुआ, अतः दूसरी संख्या बराबर 70 आंसर। अगला देखिए तीसरा नंबर क्या दिए थे, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिए थे कि 17/9 या 122/99। दो क्वेश्चन है 17/9 122/99 को रेकरिंग के रूप में लिखे। 17 बटा कितना था 9 और था 122/99। देखिए 9 को 17 से 9 भागा 17 कीजिए तो देखिए क्या होगा 9 भागा 17 करेंगे, ऊपर ही कर देते हैं क्योंकि स्पेस नीचे नहीं है। 9 भागा क्या करेंगे 17 दुना 9 दुना 18 होता है तो एक के बार लगेगा 9 एकम 9 8 बचा। हम तो कुछ नहीं अब उतर नहीं सकता है तो दशमलव बैठाएं 0 बैठाएं। अब देखिए 9 नंबर कितना होता है 81 9 8 72 81 ज़्यादा 9 8 72 का मतलब 8 आएगा। इसके बाद देखिए फिर 0 बैठाएंगे 9 8 72 फिर 8 आएगा फिर 0 बैठाएंगे 9 8 72। इस प्रकार हमारा 8 आता रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे 1.8 बहुत बार आ रहा है तो इसको रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कितना है 122/99 122/99 ऐसा करते हैं तो 99 भाग कितना करेंगे 122 करेंगे। एक बार लगेगा लगाइए एक बार 99 हो गए, घटाएंगे कितना हुआ 23 और दशमलव बैठाएंगे 0। 99 दुना करेंगे तो कितना होगा 198, घटाएंगे कितना होगा 10 में 8 गया 2 और एक कितना ये हो गया 2 में से 9 गया 12 में 9 गया 3, ये हो गया हमारा 32। देखिए आगे फिर क्या 0 बैठाएंगे तो 0 बैठाएंगे अब कितना बार में लग गया 3 बार लगेगा 9 3 27 3 बार लग गया एकदम तो 3 9 3 27 और 9 3 27 और कितना होगा 2 29। अब देखिए घटाइए इसको तो कितना घटाएंगे तो आएगा 23। इसके बाद इसको 0 बैठाएंगे तो 2 बार लगेगा, कितना लगेगा 2 बार तो कितना होगा 2 बार का मतलब 198। घटाएंगे कितना होगा हमारा 32 होगा, 0 लगाएंगे कितना 3 आएगा। अब 2 3 इसी प्रकार हमारा 2 3 ऐसे रहेगा फिर कितना होगा 297 और फिर हमारा कितना आएगा 297 का मतलब 23 आएगा। 0 बैठाएंगे ऐसे 2 3 आता रहेगा तो 1.23 बार आ रहा है तो 2 3 पर क्या करेंगे रेकरिंग करेंगे। आज इसे बदलना सीखेंगे। आज का टॉपिक देखिए आज का टॉपिक है रेकरिंग को PYQ के रूप में बदले। जैसे आज इसको हम इस रूप में बदले 122/99 को रेकरिंग के रूप में बदले तो आज क्या करेंगे 1.23 पर रेकरिंग रहेगा उसको 122/99 के रूप में बदलेंगे। एक क्वेश्चन है और क्या है यूक्लिड बेहाइंड प्रमेय को देखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन से 1.8 को PYQ के रूप में बदलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मान लीजिए क्वेश्चन ये है 1.8 को PYQ के रूप में बदले, PYQ के रूप में बदले। एक क्वेश्चन दे दिए, पता है आंसर हमारा कितना आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ देखिए 1.8 कैसे बदल कर आया 17/9 आना चाहिए। देखिए कैसे बदला जाता है। पहले तो ये समझ लिए कि 1.8 को PYQ के रूप में बदलना है तो इसके लिए हम लोग अभी ये समझ लिए इसको मान लेना है पहले माना कि जो भी दिया हुआ है रेकरिंग में उसको यक्स मान लेना है। माना कि यक्स बराबर 1.8 पर रेकरिंग, यक्स बराबर 1.8 पर रेकरिंग का मतलब समझ गए बहुत बार आता है उसे
रैंकिंग कहते हैं। 8 बहुत बार आ रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार कभी भी रैंकिंग को पी बाई क्यू को बनाना है तो हर एक बार 10 से गुना करते हैं। 10 से गुना करने पर अगर 10 से गुना करेंगे कितना, इसमें 10 से गुना करेंगे कितना होगा 10x। अगर 10 से गुना करते हैं कोई दशमलव में, मान लीजिए 2.3 है, 4 है, 10 से गुना करेंगे, सोचिए क्या होगा। 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना ये दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ 100 आएगा, क्योंकि इसके दशमलव के बदले 1 और 2 अंक है, यहाँ कटेगा कितना आएगा 3/4/10। 10 का मतलब 1 पॉइंट होता है, 13 कितना हुआ 4। तो ये 1 पॉइंट इधर घसक जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी 10 से गुना करते हैं तो 1 पॉइंट जो होता है दाएं की तरफ घसक जाता है। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ घसक के, यहाँ घसक के चल जाएगा। समझ गए कहाँ जाएगा। देखिए तो कितना होगा 18.888888। उसके बाद क्या देखना है, हर एक बार ये देखते रहना है कि हमको दशमलव के बाद बराबर संख्या चाहिए। 8 दशमलव के बाद आ रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद 8 आ रहा है। जब बराबर आ जाएगी तो बाद वाले को समीकरण 2 मान लेना है, पहले वाले को 1 मान लेना है, और हमेशा 2 को 1 से घटाना है, समीकरण 2 - 1 करना है। अब सोचिए 10x है, इधर कितना x है, 10x में कुछ नहीं तो 1x है, 10x में x गया कितना हमारा 9x बचा, बराबर 18 है, इधर 1 है, 0.88 तो घट गया, 8 चल गया, 18 में जाएगा तो कितना हुआ 17। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ गया 17/9। यस का मान कितना है 17/9। समझे होंगे इस प्रश्न को। एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं अच्छे से क्या करना है। समझिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को अभी लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, 122/99 का आया था 1.23 पर रैंकिंग। इससे भी करके देखते हैं। 1.23 पर रैंकिंग को पी बाई क्यू के रूप में बदले, पी बाई क्यू के रूप में लिखे या बदले, लिखे कैसे लिखाएगा देखिए। पहले क्या बोले, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे मान लेना है रैंकिंग का क्वेश्चन x मान लेना है, माना कि x बराबर 1.23 रैंकिंग। अभी समझे, x बराबर 1.23 रैंकिंग मतलब 2-3 बहुत बार आएगा, 2-3 2-3 2-3 ऐसे करके बहुत बार आएगा, इसे को रैंकिंग कहते हैं। समझिए क्या कहें, हमेशा 10 से गुना करते हैं। 10 से गुना करने पर, अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना होता है, करने पर 10 से गुना करते हैं तो 1 गुना 10 10x हो गया, बराबर इधर देखिए 1 में 1.2 में 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव इधर चल जाएगा, 12 दशमलव के बाद कितना आएगा 3 2 लिखिएगा, 3 2 इसको लिखते हैं 3 2 डॉट। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 2-3 है, यहाँ दशमलव के बाद 3 2 है, तो बराबर तो नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आगे भी 10 से गुना कंटिन्यू, जब तक बराबर नहीं आएगा जब तक कंटिन्यू गुना करना है। फिर लिखे 10 से गुना करने पर, 10 से फिर गुना करेंगे, 10x में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 100x, बराबर इसमें 10 से गुना करेंगे कितना होगा 123 आ जाएगा, 0.23 इस प्रकार बढ़ेगा। अब देखिए तीनों मिलाइए, कोई दशमलव के बाद कोई भी क्या सही हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ दशमलव के बाद 2-3 है, यहाँ तो नहीं मिला। दशमलव के बाद 2-3 है, यहाँ देखिए 2-3 मिल गया, यानी पहला 2-3 है, यहाँ देखिए 2-3 है, यानी इसको क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। और क्या कहें सेकंड में फर्स्ट घटाना है आपको। देखिए सेकंड घटाव की करेंगे, सेकंड घटाव फर्स्ट करेंगे, और सेकंड में फर्स्ट घटाएंगे तो सेकंड किसको माने है, ये 100x वाला को देखिए, और फर्स्ट किसको माने 1x वाला। तो 100x में 1x जाएगा तो कितना होगा हमारा 99x होगा, कितना होगा 99x, बराबर। अब समझिए दशमलव का 2-3 दशमलव का 2-3 दशमलव का 2-3 यहाँ भी कट जाएगा, ये भी दशमलव का जितना भी है, ये दशमलव का 2-3 जो है ये दशमलव के 2-3 से घट जाएगा, हट जाएगा। 123 है, ये कितना है 123 है में क्या घटेगा 101 माने 1 घटेगा, 123 में 1 घटेगा तो क्या होगा 100 हमारा 22 होगा। तो x का मान कितना आएगा 122/99। यही इसी को बदले थे तो हमारा वो आया था, यानी आंसर
हमारा सही। अगला देखिए एक क्वेश्चन, किसी भी प्रकार इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन करने के लिए लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन है कि 237/90 को 237/90 नहीं है, मान लीजिए 1.23 इस रेकरिंग है को p/q के रूप में लिखे, p/q के रूप में लिखें। एक नहीं, एक की जगह कुछ भी रह सकता है, 3 दशमलव मान लीजिए है। तो ऐसा क्वेश्चन को p/q के रूप में कैसे लिखना है अभी बता रहे हैं। p/q के रूप में लिखने का एक ही तरीका है, पहले यक्स मानिए, 10 से गुना करते जाइए। देखिए माना कि यक्स बराबर 3.23 पर रेकरिंग, यक्स बराबर 3.23 का मतलब 3.23, 3 पर खाली रेकरिंग है तो 3 बहुत बार लिखा है, 3 बहुत बार लिखा है। अब समझिए हमेशा क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो 10 से गुना करने पर अगर 10 से गुना करते हैं तो यक्स गुने 10 कितना होगा, 10 यक्स। 10 से गुना किए तो बताएं, दशमलव इधर चल जाता है तो 32.32.3 बहुत सारा आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 3 है, यहाँ दशमलव के बाद 3 3 है, यानी बराबर तो नहीं हो रहा है। फिर 10 से गुना कीजिए, 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे क्या होगा, 10 से गुना करेंगे लिख लीजिए, 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 10 एवरेज 100 यक्स होगा और कितना होगा 32। ये जो दशमलव है इधर हटेगा तो कितना होगा 3, उसके बाद दशमलव 3 3 3 3 3 3 बहुत सारा जाएगा। अब मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं, यहाँ तो 23 है तो 23 तो कहीं नहीं है देखिए, लेकिन यहाँ 33 है, दशमलव के बाद 33 3 3 है, यहाँ 3 3 मिल रहा है, यानी दशमलव किसको मानना है, सेकंड इसको बाद वाला मानना है, फर्स्ट किसको जो मिल रहा है उसको ऊपर वाला मानना है। क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। अब ये कितना 100 यक्स में 10 यक्स घटेगा तो कितना होगा 90 यक्स। 90 यक्स का मान कितना होगा, 90 यक्स का मान होगा 323 माइनस 32, 323 माइनस 32 घटाना है तो 90 यक्स बराबर कितना हुआ, 90 यक्स बराबर हुआ, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 12 में से 3 गया 9 आएगा और कितना होगा 291। तो यक्स का मान कितना होगा 291/90। 3 से कट सकता है, 3 के बाद तक नियम बताए थे, 2 11 1 12, 12 3 से जोड़ के कट रहा है, यानी 3 से कटेगा, 3 से ऊपर नीचे काटिए, 3 से कटेगा 30, 3 से कटेगा ऊपर वाला 9 27, 7 21 97 बेटा क्या होगा आंसर हमारा 30। ये हमारा आंसर हो गया। एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इस प्रकार का क्वेश्चन कोई दिक्कत ना हो। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है 5.2327 और 27 पर रेकरिंग है को p/q के रूप में बदले। देखिए क्या होगा, समझिए अच्छा से। क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि यक्स बराबर 5.2327 और दोनों पर क्या है रेकरिंग है, तो यक्स बराबर होगा 5.2327 बहुत बार आएगा क्योंकि रेकरिंग है, 27 27 27 27 27 बहुत बार आता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे प्रोसेस क्या करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं हम लोग कि 10 से गुना करते हैं। लिखिए 10 से गुना करने पर, अगर 10 से गुना करते हैं कब तक करते हैं, जब तक दशमलव के बाद हमको बराबर संख्या ना। 10 से गुना करेंगे कितना होगा 10 यक्स बराबर इधर होगा 52.32 72 ऐसे करके डॉट डॉट जाएगा। फिर देखिए यह 32 है, यहाँ 23 है, कुछ पता नहीं लग रहा है। 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे कितना होगा
हमारा होगा 100x बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना होगा 52, 523, ये दशमलव इधर जाएगा 523.27 डॉट 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 जाएगा। अगला देखिए, अभी देखिए यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 32 आ रहा है। देखिए अच्छा से, यहाँ कितना 3 2 आ रहा है, यहाँ 2 3 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 2 7 आ रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। आगे बढ़िए, फिर 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, अब 1000x होगा। कितना होगा 1000x बराबर 1000x बराबर 5 2 3, ये दशमलव कहाँ बैठेगा, ये दशमलव इधर जाएगा तो 5 2 3 2.72 ऐसे चलेगा डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़िए, देखिए तो ये यहाँ कितना है, अब देखिए यहाँ 7 2 है, यहाँ 2 7 है, नहीं मिल रहा है। यहाँ 3 2 है कि तीनों में कोई नहीं मिला, यहाँ 2 3, ये चारों में कोई नहीं मिला। आगे बढ़िए, फिर 10 से गुना करने पर, अगर 10 से गुना करेंगे तो अब ये कितना होगा, अब ये 1 पर 4 शून्य आ जाएगा। यक्स बराबर ये कितना होगा 5 2 3 2 7, ये दशमलव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा 7.27, यहाँ कितना गया 2727, ऐसे आएगा 2727 लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। अब देखिए मिलाइए, 7 2 तो कहीं नहीं है, देखिए 7 2 7 कहीं है कि, तो 2 7 हाँ यहाँ है, तो देखिए 2 7 आप कहीं है तो यहाँ है, 2 7 आप कहीं तो कहीं नहीं है, तो कौन सा मिल रहा है 2 7, देखिए 2 7 ए और ये मिल रहा है, तो मिल गया। तो क्या करना है, इसको 2 मानना है, इसको क्या मानना है 1 मानना है। देखिए अब क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या करेंगे 1 करेंगे, और 2 - 1 करेंगे तो देखिए कितना होगा, इसको घटाएंगे, ये कितना है लिख लीजिए एक बार, कितना है 1 4 0 है, ये एक्स माइनस किसको घटाएंगे, यहाँ कितना है 100 है, 100 यक्स बराबर ये कितना है 5 2 3 2 7, दशमलव बड़ा तो कट ही जाएगा, माइनस किसको घटाना है 5 2 3, इसको अच्छा से घटाइए कितना होता है, देखिए यक्स तो कॉमन हो जाएगा, अब 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा 0, उसके बाद कितना होगा 10 में 9 जाएगा 9, सोचिए नहीं 10,000 है में 100 घट गया तो 10,000 9900 तो बचेगा 9900 बराबर ये कितना आएगा 4, 0 में 2 में 2 गया 0, और 3 में 5 गया मैंने 13 में 5 गया कितना होगा 8, और ये कितना होगा 51 हो जाएगा। देखिए यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान होगा 518404y9900, ये हमारा आंसर हुआ। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा नहीं, हमारा क्वेश्चन जो आना है वो पहला टाइप का ही क्वेश्चन आना है, या ज़्यादा दूसरा तीसरा टाइप का आएगा। तो बड़ा अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, अब कब तक गुना करना है, मान लीजिए कन्फ्यूज कर जाइएगा कब तक गुना करना है। देखिए दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना बार गुना करना होता है 10। देखिए यहाँ 1 बार किए, देखिए कहाँ कहाँ किए, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, और कितना बार किए 4 बार किए, इसलिए दशमलव के बाद 4 अंक था इसके कारण। तो उतना ही बार गुना करना है, उसी में आपको मिल जाएगा कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या बराबर है, और बराबर है तो उसके बाद घटा देना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इसे अच्छा समझेंगे। देखिए मान लीजिए बचपन में पढ़ते थे 3 भागा मान लीजिए 16 है, तो 16 में 3 से भागा दे देते थे, 5 15 15, इसको क्या करते थे घटाते थे 1, इसको क्या बोलते थे भाजक बोलते थे, 3 को क्या बोलते थे भाजक बोलते थे, 5 को क्या बोलते थे भागफल बोलते थे, भागफल, इसको क्या बोलते थे भाज्य बोलते थे, भाज्य।
इसको क्या बोलते थे, नीचे के एक को शेषफल बोलते थे। क्या बोलते थे, शेषफल। अब इसका जो नाम है ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं बी से, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट करते हैं किससे, आर से। याद रखिएगा, भाज को बी से, भागफल को क्यू से, भाज को ए से, और शेषफल को हम जानते हैं 16 कैसे आएगा। तो 16 आने का तरीका है कि हम 3 गुना 5 करें। कितना करेंगे, 3 गुना 5, पंती 15 हो गया, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16। 3 क्या है, 3 है, ये 16 क्या है, तो 16 भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या हुआ, भाज्य बराबर 3 क्या है, 3 देखिए भाजक, गुना 5 क्या है, तो 5 क्या है, हमारा भागफल है, प्लस 1 क्या है, तो 1 शेषफल। क्या है, शेषफल। इसी को लिखते हैं, इसको मान लीजिए भाज्य है, तो भाज्य है तो भाज को क्या लिखेंगे, भाज को हम बताएं अभी ये लिखेंगे, भाजक को क्या लिखेंगे, भाजक को बी लिखेंगे, भागफल गुना भागफल है, भागफल को क्यू लिखेंगे, और प्लस शेषफल है, शेषफल को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी को बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कहेगा कि हमारा ए बी पी क्यू का मान दिया रहेगा, कुछ मान पूछ देगा। तो हम मान लीजिए क्वेश्चन है भाज बराबर 320, भाजक बराबर 7, भाजक बराबर 7, भागफल बराबर 45। तो शेषफल का मान निकालना है, शेषफल बराबर भाट। ध्यान रखिए, अगर नहीं ध्यान रहता है तो इसे बेसिक से कैसे बना सकते हैं। सोचिए भाज्य कितना होता है, 320, भाजक किसको कहते हैं, इसको 7, और भागफल किसको कहते हैं, 45। शेषफल क्या है, मान लीजिए आर है। क्या करते थे 320 को निकालने के लिए, 320 को 7 गुना 45 से दोनों गुना करते हैं, 7 गुना 45 और प्लस क्या करते थे, आर। देखिए 320 बराबर 7 गुना 45, 45 गुना 7 कितना होगा, 7 पचे 35, 8 चौक 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हुआ, 28 3 हमारा 31, प्लस आर। तो आर का मान होगा 320 है, प्लस का 315 है, तो इधर माइनस का 315 आएगा। तो आर का मान कितना, आर का मान कितना आया, हमारा 5 आ गया। देखिए अगर ये तो बेसिक हो गया, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार करना है, एग्जाम में करना है तो क्या करना है, लिखना है। एग्जाम में भी बेसिक तरीका से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फार्मूला क्या होगा, भाजक बराबर क्या लिखे, भाज बराबर फार्मूला जो है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य का मान कितना है, देखिए भाज्य का मान दिया है 320 बराबर 7 गुना 45 और प्लस शेषफल 320 बराबर 7 गुना 45 सभी गुना किए थे 315 आया, प्लस शेषफल, यानी शेषफल बराबर 320 है और प्लस 315 है, तो माइनस का 315 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा 5 आंसर आएगा। किसी प्रकार से या अभी बताएं, अभी क्या बोले, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बी आर क्या होता है हम जानते हैं, ए को कहते हैं भाज, तो ए का मान कितना है 320। भाजक को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, बी का मान कितना 7। भागफल को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, क्यू का मान 45। आर का मान क्या है, आर निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, अभी फार्मूला बताएं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान कितना है 320, बी का मान 7, क्यू का मान कितना है 45 और प्लस आर। देखिए इसको भी ऐसे निकालेंगे,
315 इधर आएगा बराबर आर। आर का मान कितना हुआ, आर का मान हमारा 5 हुआ। तो किसी भी तरीका से निकालेंगे आंसर सेम आएगा। बेसिक तरीका कंफर्म जानिए, उसके बाद एक तरीका कोई भी, ये दोनों में कोई तरीका। देखिए एक क्वेश्चन आप करते हैं इस पर आधारित। कह रहा है भाज बराबर भाट, भाजक बराबर 9, भागफल बराबर 7, शेषफल बराबर 3। देखिए तो फार्मूला समझते हैं। अभी क्या यूक्लिड भाजन प्रमेय को क्या, भाज को क्या बोले, भाज को हमें बोलते हैं। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, भाट निकालना है, भाज का मान निकालना है, बराबर निकालना है। बी का मान भाजक को बी बोलते हैं। भागफल को क्या बोलते हैं, भागफल 7 है कि उसको क्यू बोलते हैं। आर का मान दिया हुआ है 3। फार्मूला अभी पढ़े, ए बराबर कितना पढ़े, बी क्यू प्लस आर पढ़े। क्या वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, यूक्लिड भाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, प्रमेय है। अच्छा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ए का मान दीजिए, ए का मान निकालना है। बी का मान कितना है 9, 7, क्यू का मान 7 प्लस आर का मान 3, 9 7 63 प्लस 3 कितना होगा 66। इस प्रकार किसी को 3 को देकर एगो पूछ लेगा तो आपको निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर देते हैं। देखिए यदि भाज्य बराबर 80, भागफल बराबर भाट, भाजक बराबर 9, शेष बराबर, शेषफल बराबर 5। देखिए क्या होगा, क्या बोले, अभी बोले भाज को क्या बोलते हैं, भाज को ये बोलते हैं। देखिए भाज को ये बोलते हैं, तो ये का मान कितना है, भाज का मान 80 देगा। क्या है, गलती से लिखा गया, क्या होगा, भाज का मान 80 होगा। यहाँ देखिए ये का मान भाज है, भाज का मान कितना है 80। भागफल यानी भागफल को क्या बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं। क्यू का मान कितना है भाट। भाजक को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बी का मान कितना है 9। शेषफल को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर का मान कितना है 5। देखिए ए बराबर फॉर्मूला पढ़े बी क्यू प्लस आर, कहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी पढ़े, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ए का मान कितना है 80 बराबर बी का मान कितना है 9, क्यू का मान निकालना है और प्लस आर का मान कितना है 5। देखिए 80 बराबर 9 क्यू और प्लस 5, इधर कितना आएगा, देखिए भागफल का मान सही कर लीजिए ना तो दिक्कत होगा। भाजक का मान, या हमको लगता है शेषफल का मान सही कर लीजिए। शेषफल का मान 8 कर लीजिए, कितना है शेषफल, कितना है शेषफल का मान कर लीजिए 8। शेषफल का मान 8 है। अब देखिए अगर शेषफल 8 रहेगा, क्योंकि जो भी आता है पूरा पूरी भाजक और पूरा पूरी दशमलव में थोड़ा रहेगा, तो शेषफल का मान कितना बोले 8 कर लीजिए। शेषफल का मान कितना 8, तो 80 प्लस 8 है माइनस 8 बराबर कितना होगा 9 क्यू। 8 से 8 गया कितना होगा 72, 72 बराबर 9 क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान 72/9 गुना में तो भागम जाएगा 9 ठीक 72। क्यू किसको मान थे, भाजक, अतः भाजक बराबर भाजक के भागफल, क्यू को क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, अतः भागफल बराबर 8। आंसर हो गया। आज का प्रश्न है, इस पहले प्रश्न का उत्तर कमेंट में आपको देना, उत्तर उसका आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये दोनों आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर अभी नोट कीजिए, उसमें 7004934449।
और रेगुलर क्लास कीजिए। आपको अच्छे से मैथ पढ़ना है या आपको अच्छा स्कोर करना है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बाद पॉलिटेक्निक कर देना है, तो पूरे क्लास को अच्छे से कीजिए। सभी स्मूथली होगा, आसानी से पूरा मैथ और साइंस कवर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।